तो जिन लोगों को जो भी डाउट है बताओ, है ना। जैम, बताएं, जैम एमए और जैम एमएस, इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना है ना। मेनली अभी हम बात कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स के आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे पूछना है किसी को, जो बच्चों कल जिन लोगों ने बोला था। अच्छा, इंटीग्रल वाले में डाउट है आपको, तो इंटीग्रल कैलकुलस का इसमें है, मैं इंपोर्ट करता हूँ ना, एक मिनट। तो इसको पेन ड्राइव में, एक मिनट, तो ग्रुप में भेजा था ना, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। तो इसमें जो है इंटीग्रल, ड्राइव में मिल जाएगा, है ना। देखो मैंने व्हाट्सएप पे दोबारा शेयर कर दिया है ना, तो इसमें जैम एमएस, ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट, है ना। तो जैम एमएस वाला ओपन करना है ना, 5 से 25। ठीक है ना, ये वाला है। तो देखिए इसमें, ठीक है, ये जैम एमएस का 5 से 25 का है। और इसमें जो डाउट्स हैं इनके, जिनके जो भी डाउट है ना, अगर ट्राई किए हो तो यू कैन आस्क। तो आपका है 19, देखते हैं 19 क्या है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपको, है ना, 11th 12th में भी मिल जाते हैं एनसीईआरटी, मतलब 11th 12th में, या JIIT JEE मेंस एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर में ही मिल जाएगा। तो अभी देखिए इसको ट्राई करते हैं। तो ये है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू 8, वाई बराबर x² - 1 का मॉड है। तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए आपको ग्राफ बनाना चाहिए, सो दैट पता चलता है किस रीजन का एरिया निकालना है, और उसके अकॉर्डिंग हम एरिया लिखते हैं, है ना। वैसे तो आप जानते होंगे फॉर्मूला के, एरिया का इंटीग्रेशन होता है a to b fx dx, होता है ना। ये एरिया है कि एरिया अंडर अ फंक्शन fx एबव x एक्सिस व्हेन x बिटवीन a एंड b। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ग्राफ बनाने के बाद पता चलता है ना कि क्या करना है। तो ये सिंगल रीजन के लिए है कि कोई फंक्शन है, मान लो ऐसा है रफली, ये a है, ये b है, और ये y बराबर fx है बेसिक। तो ये एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया के लिए ये फॉर्मूला है ना, बेसिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो पहले ग्राफ बनाइए। सो x² - 1, पहले उसका ग्राफ बनाओ, देखो एक एक करके।
तो जैसे ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ठीक, ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर -1 करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ 0 है, -1 पे आ जाओ, तो ये ग्राफ रफली होगा, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर -1 का, ठीक। एंड अब आपको क्या करना है, इसका मॉड लगाना है। अब ध्यान दो, मॉड लगाने के बाद होगा क्या, तो आपको पता मॉड लगाने के बाद नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती हैं। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -1 वाले ग्राफ को, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा। जब आप मॉड लगाओगे तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, तो इसका इमेज एबव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रेड कलर से मैंने ग्राफ बनाया वो इस फंक्शन का ग्राफ है। तो बाकी मिटा देता हूँ अब, तो बाकी की ज़रूरत है नहीं, तो ये बस समझाने के लिए था, है ना। सो बाकी पार्ट में हटा देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ग्राफ ये है, ठीक है, ये होगा ऐसा रफली, फिर ये होगा, फिर ये होगा। सो ये जो ग्राफ आपने देख रहे हो ये एक्चुअली ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है। और ये जो रेड कलर से ग्राफ बना है, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y बराबर मॉड एक्स। अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, तो ये तो y एक्सिस का पॉइंट है, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। सो हाँ जी देखिए भाई, ओके है भाई, किनका डाउट है ये, गौरी आपका। तो देखिए, सो अब क्या करना है मुझे, ये कौन सा पॉइंट होगा बता पाएंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सो इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो से 0, है ना, क्योंकि वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स को 0 कर देंगे तो वाई 1 हो जाएगा, तो ये 0, 1। ये कौन सा पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो वाई को 0 रख दीजिए, क्या मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, 1, 0। हाँ ये 1 और इधर -1, मतलब ये 1 0 और ये -1 0, ठीक है, और ये 0 0, तो आपको पता चल गया है। अब मुझे चाहिए, इसका ग्राफ मैंने बना दिया, अब मुझे y बराबर 8 का ग्राफ चाहिए, तो 8 तो बहुत ऊपर होगा, ठीक है कोई बात नहीं। सो तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, है ना, तो 8 तो, और थोड़ा इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो y बराबर 8 मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 मैंने यहाँ ले रखा है, तो रफली, हाँ चलो 8 मान लो यहाँ पे, है ना। तो होगा क्या, ग्राफ जो होगा इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये जो लाइन बनेगी ये है y इज इक्वल टू 8। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि एरिया बाउंडेड बाय बोथ कर्व क्या है, दिख रहा है ना, कि इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन है, तो है ना, ये जो रीजन है इसका एरिया निकालना है हमें, मतलब इसके ऊपर रेड कलर के बीच में, जो जो रेड कलर दिख रहा है ना, तो रेड जो हमने ग्राफ बनाए हैं उनके बीच का एरिया चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है। सो ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना, अब बताइए दिक्कत कहाँ है, अब आ नहीं जाएगा, देखिए, तो आप सेलेक्ट कीजिए, तो हमें चाहिए एरिया, तो एरिया क्या है, पहले हम इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल, हालांकि सिमेट्रिक ही तो होगा ये, है ना, तो एक साइड का निकाल लेते हैं, डबल कर देते हैं, सिमेट्रिक है तो एरिया, है ना, तो 2 टाइम्स, अब हम सिर्फ इस साइड का एरिया निकालते हैं, सिर्फ ये वाला एरिया निकालते हैं, है ना, ये जो रीजन है वो ये, और ये इसका एरिया निकालते हैं बस, ठीक। तो वैसे जब x है ना, तो इधर जो कर्व है ना, इस साइड जो होगा
आपको ये देखना होगा फंक्शन है क्या, ये जरा समझो। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो मॉड अगर ओपन करोगे तो आपको मॉड का डेफिनेशन तो पता ही है सब लोगों को। मॉड x क्या होता है? मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉड x इज माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक। सो अभी क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला है, ठीक। तो यहाँ होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज पॉजिटिव, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज नेगेटिव। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर मोर देन 0 तो मॉड एक्स मोर देन 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड एक्स लेस देन 1। इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो, यहीं लगा लो कोई बात नहीं। तो ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी अगर मॉड एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब इसको फर्दर खोलोगे तो x लेस देन माइनस वन या x मोर देन वन, और इसको खोलोगे फर्दर तो x माइनस वन टू वन, ठीक। तो माइनस वन से वन में ये जो y हमारा है ये हो जाएगा दिस, और वन से ज़्यादा हो या माइनस वन से कम हो ये हो जाएगा। तो अभी समझिए, तो ये जो मेरा कर्व है ये वाला, इसका ग्राफ होगा y बराबर, क्योंकि वन से ज़्यादा है तो वन से ज़्यादा में एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, वन से ज़्यादा में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो x लेस देन वन है, तो इसका इक्वेशन होगा y बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है ना जब x वन से कम है, माइनस वन से वन में है, तो आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो ये फंक्शन इसका ग्राफ, इनफैक्ट इस पूरे का अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये है y बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर। वापस इस पे आओगे तो ये फंक्शन है y बराबर वापस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो वैसा, तो हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे और टू टाइम कर देंगे। तो अभी मेरा काम है ये एरिया निकालना और ये एरिया निकालना, अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो पहले मैं ये एरिया निकालता हूँ, ये वाला। तो क्या होगा, तो जब दो कर्व होते हैं तो एरिया कैसे निकलता है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। सो यहाँ से जो आ जाएगा टू टाइम, अब मैं इस वाले का एरिया निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ लिमिट होगा 0 to 1, तो 0 से 1 x की लिमिट। अपर कर्व में y, ये है y बराबर 8, तो 8 माइनस लोअर कर्व में y, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया इस वाले पार्ट का एरिया, ठीक। अब मुझे दूसरे पार्ट का एरिया चाहिए, चलो अब मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ये जो सेट कर रहा हूँ मुझे इसका एरिया चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जब आप स्ट्रिप बनाते, यहाँ मैंने क्या किया, स्ट्रिप बनाया एक्चुअली। तो अपर में y माइनस लोअर में y, फिर x देख लिया, यहाँ अपर में y माइनस लोअर में y। तो यहाँ अपर कर्व है y बराबर 8 और लोअर कर्व है ये वाला y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ होगा कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट बताओ क्या आएगा, व्हाट इज दिस पॉइंट, कैसे पता चलता है ये, तो इसको और इसको सॉल्व 3। कर। तो ये y बराबर 8 था और ये y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन था, इक्वेट कर देंगे तो 9 है ना, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1 से 3, तो 1 से इंटीग्रेशन 3 तक, ठीक है। इसको हटा दो अभी। तो इंटीग्रेशन 1 से 3 अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y डी एक्स। अब इंटीग्रेट करके बताओ, ये आंसर है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया, टू टाइम बाहर हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो ये दो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने हैं और इससे टू टाइम जो ये ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा वो लिख लो, तो फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्या आता है, आ जाएगा।
आ गया जी आंसर, हो जाएगा, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन ना। सो 136/3, लेकिन तो ऑप्शन नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जी। चेक कीजिए क्या गड़बड़ है। 0 से 1, 1 से 3, है ना, सिमेट्रिक ही तो था ना। तो चेक करो भाई, तो आंसर तो ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। सो यहाँ है 2 टाइम, चेक कर लो कैलकुलेशन, तो 8 - 1 7, और 7 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा dx, और लिमिट है 0 से 1। यहाँ है 1 से 3, अब 8 - एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 9 - एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। देखिए, तो 2 तो बाहर है, 7x प्लस x³/3 प्लस 9x माइनस x³/3 अच्छा, यहाँ तो लिमिट अलग अलग था ना, दिस वाज 0 to 1 एंड इसका लिमिट था 1 to 3। लगाइए जी, अलग अलग लिमिट लगाओ, है ना। तो इसका 0 to 1 और इसका 1 से 3, अभी वही आएगा। सो 2 टाइम 0 से 1 करेंगे तो 7 प्लस 1/3 इसका हो गया पहले वाले का, फिर 2 टाइम अलग अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9 3 ज़ा 27 माइनस 27/3 मतलब 9, ये रहेगा माइनस 1 रखेंगे तो 9 - 1/3, तो ऐसा कुछ होगा। सो कुछ ऐसा आ रहा है, आप लोग खुद से अपना इंटीग्रेशन करो क्या आता है देखो। तो 2 टाइम 22/3 ये हो जाएगा, प्लस 2 टाइम इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 18 - 9 है ना, 9 बचेगा, 9 प्लस 1/3, तो ये हो गया 66/3, और यहाँ से 28 56/3 सर ऑप्शन बी। आ रहा है। यहाँ तो कुछ और आ रहा है, बी में क्या है 100/3, यहाँ कितना आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं आ रहा, चेक करो क्या मैंने मिस्टेक किया कहीं क्या। तो यहाँ से कुछ और आ रहा है, कितना आ गया, तो क्या मतलब आंसर कैसे आएगा, ऑप्शन बी आ गया, कैसे आया। सर मेरा 136/3 आया था, फिर मैंने चेक किया तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 100/3 आया है। आएगा ना, ठीक है, देख लेना, शायद यहाँ मुझे भी लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है, तो चेक कर लेना, ठीक है ना एक बार। सो यू जस्ट है ना चेक इट वंस केयरफुली, क्योंकि यहाँ क्या है कैलकुलेशन ठीक से करना पड़ता है, अगर नंबर ना अलग आया तो फिर आंसर नहीं आएगा। सो 100/3, ओके, देख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पूछना। तो नेक्स्ट क्या है आपका, सो नेक्स्ट जो है 19 के बाद 27, तो 27 जो है कि ये तो इसमें पूछ रहा है कि जी बी अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 2r बी डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइंड है, द एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर g डबल डैश एक्स एंड एक्स एक्सिस ओवर इंटरवल 0 to, तो पहले तो हमें g डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो g डबल डैश एक्स निकालेंगे फिर हो जाएगा।
तो जी डैश एक्स निकालो, ये फॉर्मूला पता है ना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और टी दोनों, तो मान लीजिए ऐसा है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी, और लिमिट है अगर आप मान लो एच एक्स टू जी एक्स। तो ये था डिफरेंशिएशन, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो ये क्या बनता है, सो ये बनेगा एफ ऑफ जी एक्स, नहीं टी की जगह ना, क्योंकि टी की लिमिट है, तो ये बनेगा एक्स कॉमा जी एक्स, है ना। सो एफ ऑफ, क्योंकि टी की लिमिट है तो एक्स कॉमा जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस, तो यहाँ लिखता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा एच एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस क्या होता है जी, इंटीग्रल डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक्स कॉमा वाई डी टी, यही आएगा। एंड इसकी लिमिट है वही रहेगी एच एक्स टू जी एक्स, ठीक है भाई फॉर्मूला ये। तो ये हमारे पास है। अब इसको अप्लाई करके पहले बताइए, तो ये अप्लाई करके आप फाइंड कीजिए जी डैश एक्स क्या आएगा। तो यहाँ से जी डैश एक्स निकालेंगे, जी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले आप टी की जगह एक्स रखेंगे तो पहले ही ज़ीरो हो जाएगा, और उसका एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस, फिर आप टी की जगह ज़ीरो रखेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे तब भी ज़ीरो हो जाएगा, तो दूसरे टर्म में भी ज़ीरो हो जाना है ना, क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव, ठीक जी। तो एक्स ई की पावर टी, टी को ज़ीरो रखना था, फिर ज़ीरो, तो दूसरा टर्म भी ज़ीरो आ जाए। कहने का मतलब ये जो टर्म मैंने लिखा है ना, अगर आप यूज़ करेंगे तो पहला टर्म ज़ीरो, दूसरा टर्म ज़ीरो, तीसरा टर्म आएगा, तो तीसरा टर्म है ज़ीरो टू एक्स। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये जो फंक्शन है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर टी कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन, टी का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो बनेगा ई की पावर टी ओनली, ठीक है, ये रहेगा। क्योंकि इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, यहाँ क्या किया, e की पावर t तो कांस्टेंट है x के लिए, बाहर हो गया, x माइनस टी का डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव वन, t का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ये बच गया। अब इसको कीजिए, जो कितना बनेगा जी डैश एक्स जी, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर x माइनस e की पावर ज़ीरो, है ना, मतलब ये है e की पावर t और लिमिट है ज़ीरो टू x, तो e की पावर x माइनस e की पावर ज़ीरो, तो जी डैश एक्स आ गया e की पावर x माइनस वन, और जी डबल डैश एक्स आ गया e की पावर x। तो एक कर्व आपका है y बराबर e की पावर x तो दे रखा है, और दूसरा है x एक्सिस जो कि होता है y बराबर ज़ीरो, है ना, और x है 0 से 2 में। तो अब इसका ग्राफ बना लो तो आसान हो गया। सो है ना, y बराबर 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, x एक्सिस एक लाइन है ना, तो x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो y बराबर 0 है। अब आप ग्राफ बनाइए, तो e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से कुछ, ये वन से पास करती है, एंड y बराबर 0 जो कि है x एक्सिस, तो x एक्सिस y बराबर 0 है, ये y बराबर e की पावर x, और 0 से 2, तो इधर x 0 है, इधर x 2 है। अब ये एरिया निकालिए, निकाल पाएंगे, बताइए क्या आएगा। बताओ जी, तो यहाँ से एरिया क्या मिलेगा, ठीक है, ये तो हो गया। एरिया का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यही काम आ जाएगा यहाँ पे, 0 से 2, तो कितना आएगा e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, ये तो e स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ऐसा कुछ चेक करो भाई, ठीक है, हो जाएगा ना, ओके। तो नेक्स्ट बताइए, तो नेक्स्ट है क्या 36, इसमें भी ऐसे ही है, ग्राफ बनाना है आपको, तो ठीक है ना। सो किसी का माइक ऑन है देख लीजिए, है ना, तो ठीक है। अभी तो यहाँ से आ जाएगा, इसका ग्राफ बनाना आता है, होगा क्या ना, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये ग्राफ बन जाएगी x प्लस वाई लेस देन 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसके बिलो का ये रीजन बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज लिख रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो -1 मतलब ये पहले क्या करते, अभी किसी रीजन का ग्राफ बनाना तो हम पहले कर्व का ग्राफ बनाते। तो मैं ये कह रहा हूँ आप इसका ग्राफ बनाओ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज 1। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे तो ये लाइन है x प्लस वाई 1, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स प्लस वाई 1, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा मिल जाएगा आपको ये। सो और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये है ना 1 है, इधर -1 है, इधर 0.1 है और इधर -1 है। ठीक है, मतलब ये 1 0 है और इधर 0,1 है, इधर -1 0, इधर 0 -1 और ये ओरिजिन। तो ये पूरा रीजन है जिसका एरिया निकालना है। तो इसमें इंटीग्रेशन लगाने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 4 गुना कर लो, तो 4 टाइम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 1 है, तो ये आ गया आंसर इज 2। चेक करो, तो इसमें कुछ जरूरी थोड़ी इंटीग्रेशन ही लगाएंगे, हमें तो हमारा आंसर चाहिए ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें नंबर एंटर करना है मुझे, तो मैं सब्जेक्टिव तो है नहीं कि इंटीग्रेशन से करके दिखाना है मुझे, तो 2 हो गया आंसर। और इनफैक्ट ये क्या है, आप ऐसे देखोगे तो स्क्वायर है ना, तो ये 2 है, ये 2 है, तो वैसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट बताइए जी। सो नेक्स्ट क्या, 54। सो 54 में तो ये आपने एक फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा, कि आपको ये पता है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से इन्फिनिटी क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा तो हो जाएगा काम। ये उससे प्रूफ होता है, गामा इंटीग्रल से हो जाता है, या डबल इंटीग्रल से भी हो जाएगा। एनीवन, क्या आएगा ये, एक तो ये, तो यहाँ पे एक्चुअली k टाइम चाहिए होगा, तो मुझे चाहिए एक्चुअली तो ये है, एक चाहिए 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस k टाइम एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होगा, तो ये निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। पता है, ये प्रूफ करना पड़ेगा मुझे। सो अगर मैं ये प्रूफ करूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, तो देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वैसा है, क्या रूट पाई बाई समथिंग होता है ना 2, ये कहीं रूट पाई ऐसा होता है, उस तरह से कुछ है, देखो तो एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ कर लेते हैं। तो मान लो आई है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सर √π/2। ये तो √π/2 है, इसका क्या आएगा, इसमें क्या चेंज होगा, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है, बस √π/2k। √π/2k, ये श्योर है, ऐसे मैंने क्लास में लिखाए होंगे, फिर भी देख लीजिए। सो तो अगर ये है तो हो गया, इसको बस यूज़ कर लेना है, नहीं तो प्रूफ भी हो जाएगा, है ना, इसको फॉर्मूला पे e⁻−k² k² लिखाया था, कोई बात स्क्वायर नहीं, था, तो k² तो x² के लिए बताइए। हो जाएगा k। अच्छा ठीक है, तो यहाँ मतलब k², ठीक है कोई बात नहीं, तो e की पावर माइनस k है ना, ये क्लास में कराया हुआ है हमने, तो ये आ जाएगा, ठीक है, अब इसको यूज़ कर लेते हैं फिर। चलिए, तो प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको ऐसा लिखने का। तो आप ये जानते होंगे कि जैसे ये जो है ना, ये जो 2 की पावर -x है, -x² है, दैट कैन बी रिटन एज exp ऑफ log ऑफ, है ना, मतलब e की पावर log ऑफ 2 की पावर -x², ये फॉर्मूला होता है कि log और x कट, ये कट जाता है ना, तो log और एक्सपोनेंशियल कट जाएगा तो वही हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो exp मतलब e की पावर, तो exp, तो यहाँ पावर बाहर आ जाएगा, -x² log 2, यही हो गया। तो मतलब e की पावर log 2 टाइम x² है फाइनली, तो इसको हटा के मैं ये लिख सकता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर -x² dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर log 2 इंटू x² dx। अब जो ये -k² है ना,
मतलब के स्क्वायर वो हमारा log 2 है, ठीक। तो फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, सो रूट अंडर पाई अपॉन, है ना, माइनस तो है, के स्क्वायर log 2 है, तो 2 टाइम के, तो के स्क्वायर log 2 है, तो ये होगा रूट अंडर log 2, log 2 मतलब बेस ई वाला ln2। तो यहाँ से आ गया, और आपको क्वेश्चन में बोल रखा है ये अल्फा टाइम रूट पाई है, तो यहाँ से अल्फा ही चाहिए मुझे तो, है ना। तो अल्फा रूट पाई काट दो, तो आ गया 1/2 रूट अंडर ln2। तो कैलकुलेटर में ये एंटर करो, आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और कोई डाउट है इसमें? हो गया ना? और है 54, यही था ना। किसी को पूछना और डिफरेंशियल या इंटीग्रल कैलकुलस में? डिफरेंशियल कैलकुलस 1 वेरिएबल, डिफरेंशियल कैलकुलस 2 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। ये कैलकुलस पोर्शन है जो जैम में आता है। तो आप जैम एम ए जैम एम एस दोनों में कर लेना, और ड्राइव में मिल जाएगा आपको पीडीएफ इसका। सो सर मुझे इंटीग्रल कैलकुलस के 2 क्वेश्चन पूछने थे इसके अलावा। बताइए। सर 59 60। 59 60, तो 59 में क्या है, ट्राई करके आए हो? इसमें क्या है कि पूछ रहा है एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूस ऑड फंक्शन। तो एग्जाम्पल से भी हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल हो, डिस्कार्ड कर लो ऑप्शन, ये एम एस क्यू है, एम सी क्यू है ना, एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो ये है ना 59। बताओ इसमें क्या डाउट है आपका कि सर करेक्ट। आइडेंटिकली जीरो मतलब? आइडेंटिकली जीरो मतलब जीरो फंक्शन, नॉट आइडेंटिकली मतलब जीरो फंक्शन नहीं है वो। आइडेंटिकली जीरो का मतलब हो गया कि एफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लो। तो ये आइडेंटिकली जीरो हो गया। और नॉट आइडेंटिकली जीरो का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज नॉट जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। क्योंकि जीरो फंक्शन ऑड फंक्शन भी है, इवन फंक्शन भी है, इसलिए वो कह रहा है कि एफ एक ऐसा कॉन्टिन्यूस ऑड फंक्शन है जो कि जीरो फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स नॉन जीरो है फॉर सम, यहाँ फॉर ऑल है। तो कम से कम एक नंबर ऐसा है जिसके लिए एफ एक्स नॉन जीरो है। अब फर्दर सपोज दैट द एफ इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? सो अगर पीरियड डी है तो x प्लस डी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन विथ पीरियड डी। तो अब आपको जी एक्स दे दिया है 0 to x एफ टी डी टी। अब आपसे कह रहा है कि बताओ जी ऑड है, पीरियोडिक नहीं है। तो देखो इसमें प्रूफ करने के चक्कर में नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमें प्रूफ नहीं करना है। तो हम क्या ट्राई करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, या ट्रू वाला खुद ही रह जाएगा, बाकी खुद ही बाहर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, है ना, एक मिनट।
एक मिनट, वो कॉल आ गया था एक, तो ठीक है ना, इसको अब कंप्लीट कर लो, इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई फंक्शन ले लो, है ना, हाँ जैसे सर अब हो जाएगा। कोई एग्जांपल लेके, जैसे साइन एक्स ले लो, फिर कॉस एक्स या माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, डिफरेंट जो भी कह रहा है हाँ उसके सर। हिसाब से। जैसे ऑड फंक्शन है ना, तो एफ एक्स को साइन एक्स ले लो, देखो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग जी एक्स निकाल लो, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर देखो क्या हो रहा है, तो वैसे करके एग्जाम्पल से आ जाएगा। ठीक, ये यही सर है। 60। और 60 में जो है कि इसमें भी जो ये है तो उसका है, अच्छा इसमें क्या उसमें ऐड कर दिया है, ये तो रैंडम वेरिएबल कौन सा देख पढ़ते हैं, नहीं, कंसीडर अ सर्कल सी विथ यूनिट रेडियस, मतलब रेडियस 1, यूनिट रेडियस मतलब रेडियस 1, एंड ए सेंटर 0 0 है, ठीक है, तो सेंटर इसका 0 0 है। अब बी एक पॉइंट है, ठीक है, 1 0, तो ग्राफ बना लो, है ना, तो यूनिट सर्कल है, और यहाँ पे ए सेंटर का नाम दिया इसने, और बी 1 0 है, ये बी पॉइंट है जो कि 1 0 है, एंड थीटा, हाँ ये रैंडम वेरिएबल हो गया ना ये तो, क्योंकि थीटा कह रहा है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, मतलब ये तो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो थीटा है वो तो यूनिफॉर्म 0 पाई है, और डी एक पॉइंट है कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये जो कॉस थीटा साइन थीटा एक रैंडम पॉइंट है यूनिट सर्कल पर जो ये थीटा होगा, ठीक है। तो कह रहा नोट दैट एंगल डी ए बी, तो डी ए पॉइंट है ना, हाँ, तो डी ए बी इज थीटा, ठीक है। तो देन एक्सपेक्टेड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है डी ए बी, इसको ज्वाइन कर लो, ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप लोग जानते हो एरिया कैसे निकालते हैं किसी ट्रायंगल, अगर 3 कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया कैसे आता है, जैसे ये है 0 0 ना, ये 0 0 है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करके। वेक्टर से भी और डिटर्मिनेंट से भी आ जाएगा, है ना, तो उस तरह से आ जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड एरिया, तो पहले एरिया निकालो, तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट x1 मान लो y1 है, x2 y2 है, ये क्लास 10th में भी है, अगर आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में x3 y3 है क्लास 10th में, और डिटर्मिनेंट में आता है, तो इसका एरिया होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है x1 y1, तो आपके पास जो x1 y1 है ये ले लो चाहो तो, cos थीटा साइन थीटा ये ले लो, cos थीटा साइन थीटा, मतलब ये एक cos थीटा x1 y1, x2 y2 0 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके केस में हो गया कि x1 है cos थीटा साइन थीटा 1, फिर x2 y2 अगर इसको 0 0 लोगे तो 0 0 1, एंड x3 y3 को कोई भी तुम चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, तो बस ये डिटरमिनेंट नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, तो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। सो 1 0 1 ये है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो और इस पर एक्सपेक्टेशन लगा दो, है ना। ये मान लो रैंडम वेरिएबल कुछ है, मान लो y है एग्जाम्पल के लिए, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करो कितना आएगा, तो ये तो सेकेंड रो के लॉन्ग खोल देते हैं, तो हाफ इंटू, और डिटरमिनेंट नेगेटिव है ना, तो अभी चलो ऐसे खोल लो, तो तुम चाहो तो पहले मैं यहाँ करता था 0 0 1 भी कर सकता था, कि मैं पहले 0 0 1 लेता फिर इसको लिखता, तब भी ओके है, मतलब फर्स्ट रो के बजाय मैं थर्ड रो में लिखता, तब भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही रहेगा। सो कितना आएगा जी, खोलो इसको डिटर्मिनेंट को। सर π/2। नहीं थीटा नहीं आएगा, थीटा गायब, सर हाफ साइन थीटा। अच्छा हाफ साइन थीटा आया, ओके, डिटर्मिनेंट खोल के, तो डिटर्मिनेंट आ गया हाफ इंटू साइन थीटा, खोल लेना भाई। देखो माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया हम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो एक्सपेक्ट नेगेटिव नहीं होगा। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है आपको, तो हाफ एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा, अब ये थीटा यूनिफॉर्म, जो थीटा आपका था वो यूनिफॉर्म 0 पाई है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा दो तरीका है, या तो हाँ सर अब हो जाएगा। इंटीग्रेशन से चले जाओ, साइन थीटा अपॉन डी थीटा 0 से पाई, उसे इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो आपका क्या आया 1/पाई आया फाइनल, ओके, देख लीजिए बाकी लोग। ठीक है, ठीक है फिर
एक मिनट, कहाँ चले गए हम? यहीं स्टॉप करते हैं, अभी आगे मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा। क्या था 7-8 यूनिट वाइज, उसको देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा, है ना? ठीक था, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हम लोग देख रहे थे अभी इंटीग्रल कैलकुलस, है ना? सो सर मुझे इंटीग्रल कैलकुलस में 2 क्वेश्चंस पूछने थे, आपको व्हाट्सएप किए थे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास कितने बजे था सर? 9 से 11 था, 9:30 से 11 था, 9:30 से 11 है ना, अभी टाइम है। ओके, तो देखो, तो इसमें जो है अच्छा ये गायब हो गया, वो जो वैसे कर रहे थे। तो यहाँ से y आया था साइन थीटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपको निकाल लेना। ये उड़ गया क्योंकि मुझे लग रहा है उस चक्कर में। ठीक है, तो उसको कर लेना कंप्लीट। इसमें क्या है, जैसे मान लो पहले 9th वाला ही देखे जो आपका बाद का है, तो उसमें आपको दे रखा है एस एक रीजन है x, y सच दैट एक्स वाई दोनों नॉन नेगेटिव है एंड रूट अंडर 4 टाइम x माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये है। सो ठीक है ना? तो ये जो है आपके पास, तो क्वेश्चन है, तो कहना एरिया निकालना है, तो ग्राफ बना लो, हो जाएगा। इसमें कुछ खास है नहीं। ये एक्चुअली क्या है, दो सर्कल के, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो पहले देखो, जब भी किसी रीजन का ग्राफ बनाना हो, ये फर्स्ट बाउंड्री का ग्राफ बनाओ। तो बाउंड्री क्या है आपका, y इज इक्वल टू 2 कर्व है ना, तो उसको आप सॉल्व कर लो। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू रूट अंडर 4 x माइनस 2 होल स्क्वायर, यही है ना? तो इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 2 होल स्क्वायर, यही ना? अच्छा ऐसा है, तो मतलब ऐसा लिखेंगे तो y बराबर 4 टाइम मॉड x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, ये है ना? तो ये एक कर्व है आपका, और ऑलरेडी x पॉजिटिव है, तो फर्स्ट को। दूसरा कर्व जो है ऐसे ही है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग करोगे, सो ये x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना? हालांकि ये प्लस है तो y सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो ऐसे कहीं रखा है पॉजिटिव है। तो ये हो गया, तो 9 मतलब 3 स्क्वायर। तो दोनों का ग्राफ बना लो, हो जाएगा। देखो, तो यहाँ से अब पहले इन कर्व्स का ग्राफ बनाओ और फिर उसके बाद रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मॉड x माइनस 2 आप जानते ही होंगे, 2 पे आपको वी शेप का ग्राफ बनाना है। 4 होने से बस ग्राफ का हाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो
तो x माइनस टू का मॉड है, तो जैसे x, जैसे इस पॉइंट पे x 2 है तो यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ पे x क्या है 0 है, तो x को 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8, तो ये 8 है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट है ना, 0,8 है ये पॉइंट। ओके, अब हमें ग्राफ बनाना है दूसरा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना। तो रेडियस 3 का सर्कल बनाना है, किसके अराउंड, सेंटर है यहाँ पे 3 0 और रेडियस है 3, तो सेंटर है 3 0, तो मान लो ये 1 2 3 और रेडियस है 3, तो ये 3 है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक, ये हो गया, सेंटर 3 है तो ये 4 5 6 यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन रहा है। अब आप इसमें देखिए क्या रीज़न है, किस रीज़न का आप ग्राफ एरिया निकालेंगे, तो इसने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, और y मोर देन दैट कर्व लेस देन दिस कर्व, तो y मोर देन दैट कर्व लेस देन सर्कल, तो ये वाला रीज़न है आपका। अब बताइए, तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा इसको दो पार्ट में, क्योंकि ये बीच में कर्व चेंज हो रहा है ना, तो हमें दो पार्ट में सॉल्व करना होगा। कहने का मतलब कि ऐसा, इसका अलग इसका अलग, रीज़न 1 रीज़न 2, ठीक है। कोई टेस्टिंग पॉइंट लेके भी चेक कर सकते थे, मान लो जैसे मैं 0 0 करता सॉल्व, जीरो में कोई पॉइंट ले लो, फॉर यहाँ ये है, तो 1 0 उसमें आएगा क्या, तो x को 1 y को 0, x को 1 रखेंगे y को 0, तो नहीं आएगा ना उसमें, ठीक है। तो ओके, ये रीजन सही है। अभी क्या होगा, ये जो पहला मैंने लिख रखा है 1, इसका एरिया निकालता हूँ, इस वाले का एरिया क्या है, तो इसमें पहले ये देखना पड़ेगा ये पॉइंट क्या है, इसे गेस नहीं करना है कि 1 पे आएगा, ये निकाल के देखना होगा, निकलेगा कैसे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और y की जगह ये रख देना, स्क्वायर करोगे तो 16 x माइनस 2 स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ से सॉल्व करके x निकालो, क्या x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगी, तो 1 माइनस 3 2 4, 1 माइनस 2 1, 16 प्लस 4 नहीं सेटिस्फाई तो नहीं करेगी, तो क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है बताओ, है ना। जैसे ऐसे यहाँ लग रहा है 1 पे आ रहा है, बट ये तो रफ ग्राफ है ना, तो ऐसा नहीं कि 1 होगा, तो ऐसा नहीं समझना है, ये आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा ग्राफ मैथमेटिकली कि क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, है ना, कि तो ग्राफ रफ है, तो ये कौन सा पॉइंट है ये देखना पड़ेगा, फिर ये कौन सा पॉइंट है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, x की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी बताओ सॉल्व करके, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी ना, समथिंग समथिंग, तो एक ये आएगा और एक ये वाला आएगा, बताओ आगे कर पाओगे ग्राफ, कैसे निकलेगा एरिया, जो भी पॉइंट, मान लो ये x1 है और फॉर एग्जांपल ये x2 है, तो यहाँ से सॉल्व करके मैं ये कह रहा हूँ दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी तुम खुद बताओ, x1 x2 नाम दे देता हूँ, तो फर्स्ट रीजन का एरिया कितना होगा, x1 से लेके 2 तक अपर कर्व का y, तो सर्कल में y कितना है 9 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर का रूट माइनस लोअर कर्व का y, तो इसमें y कितना है, तो x अगर 2 से कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ऑफ x माइनस 2, मतलब 4 इंटू 2 माइनस एक्स, सो 4 इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा dx, ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। एंड दूसरे वाले रीजन का ग्राफ एरिया क्या आएगा, ये जो सेकंड वाला है उसका एरिया लिखोगे तो ये होगा 2 से लेके x2, ये है, फिर से वही अपर कर्व का y, तो सेम ही रहेगा, रूट अंडर 9 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर dx, और माइनस, अच्छा dx बाद में लगाएंगे, पहले घटा देते हैं ना, सो दिस माइनस यहाँ से, एंड फिर कितना ये है ना, तो इधर तो x मोर देन 2 है तो x माइनस 2 ही रहेगा, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना आता है कि नहीं, ये तो क्लास 12 वाला फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर, सर हो जाएगा। है ना, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो इससे बस इंटीग्रेशन आपको करना है ठीक से, तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है कि 7th वाले में टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व, तो कर्व है आपका y बराबर 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब, मतलब x की पावर
3/2 कह दो, ये बता रखा है x पॉजिटिव है एट द पॉइंट P है जो कि 1,1/3 है, विच मीट द x एक्सिस एट पॉइंट Q, ठीक है। सो देन लेंथ ऑफ द क्लोज्ड कर्व दिस, ओके। तो ग्राफ बना लो इसका रफली। सो रफली अगर ग्राफ बनाएं तो इसने कहा है कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व का किसी पॉइंट 1,1/3 पे। तो 1,1/3 कहाँ होगा, मान लो ये 1 है और ये 1/3 है अभी मान लो। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि मिल रही है x एक्सिस को Q पे, ठीक। तो या इसमें मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता ना तो ये क्या होता है, इसमें अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता तो ये होगा y² बराबर x³/3, ये x³/9 ना, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सो मतलब 9y² बराबर x³। तो ये ग्राफ ना एक में पावर ऑड है एक में इवन है। सो जैसे y बराबर x² होता है ना, तो ऑड पावर के अराउंड पैराबोला बनेगी, तो x के पैराबोला। तो ये रफली बताऊँ कुछ इस तरह का पैराबोला बना देता हूँ मैं। सो रफली कुछ इस तरह का कर्व होगा, रफली बता रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। तो मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, मान लो ऐसा कर्व है फॉर एग्जांपल। तो आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट ड्रॉ करो Q कहीं ना कहीं मिलेगी, तो मान लो ये Q है, ठीक है। एंड ठीक, तो ये एक टेंजेंट एक लाइन है। अब ये x एक्सिस को Q पे मिल रहा है, वो तो रफली में बना रहा हूँ, हो सकता है Q का कोऑर्डिनेट इधर हो, मतलब समझाने के लिए बस रफली बना रहा हूँ। सो तो बोला लेंथ ऑफ द क्लोज्ड कर्व OQPO, तो ये O है। सो O से Q का लेंथ, Q से P का लेंथ और P से O का लेंथ, ऐसा। तो मेनली हमारे यहाँ चक्कर के हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले मुझे P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी इसने गिवन है, कितना है 1,1/3। पहले हम Q का कोऑर्डिनेट निकाले और P का पता है, Q का निकाले। O का मुझे ऑलरेडी पता है 0 0 है, तो डिस्टेंस फार्मूला से तो क्या है OQPO, O से Q, Q से P, P से वापस O। सो OQPO यही तीनों चाहिए। मतलब मेन हमारा पर्पस पता है क्या है, हमारा पर्पस है Q का कोऑर्डिनेट निकालना, काम हो जाएगा। और Q में बोल रखा है कि x एक्सिस पे है, तो ये भी पता है कि y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। अब मुझे बस Q का x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ग्राफ तो ऐसे समझने के लिए था। अब देखो सो हमें क्या बोला है कि हम टेंजेंट का इक्वेशन, आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्लास 12th में था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में टेंजेंट इन नॉर्मल एक चैप्टर था। तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, याद है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट x0, y0, ये क्या होगा? तो ये y माइनस y0 m इंटू x माइनस x0। तो आपके क्वेश्चन में ये जो x0 y0 है ये वही पॉइंट है 1, क्या है 1,1/3। तो ये m कहाँ से आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, तो निकालो dy/dx वहाँ से। सो 1/3 एज इट इज, 3/2 x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई हो कितना आ गया 1/2 रूट x, है ना। तो ये x0 y0 हमें दे रखा है 1,1/3, तो निकालो। सो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 1/3, स्लोप इस पॉइंट पे x को 1 y को, तो x को 1 रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये हो गया 1/2 x माइनस x कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट था क्या एक्चुअली? PQ लाइन। तो ये PQ लाइन का इक्वेशन आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि PQ था। जैसे मैं कह रहा था ना यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि ये जैसे इस तरह कर्व है और आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये Q है और ये P था, तो PQ का इक्वेशन आ गया, ठीक है। और ये O है, ठीक है। तो PQO, तो मुझे पता ही है। तब देखो इसमें अगर मैं y को 0 कर दूं, क्योंकि Q तो x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं y को 0 करूं तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, यहाँ से सॉल्व करो ठीक से। y को 0 रख दो और x की वैल्यू निकाल के बताओ।
सर 1/3। तो ये हो गया 1/3, तो x आ गया 1/3। अच्छा तो कर्व का ग्राफ कुछ, ये मैं देखो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं था, ये मैं समझाने के लिए रफली ग्राफ बनाया था, हो सकता है ग्राफ कुछ अलग और स्टेप का हो, ठीक है ना, तो मैं बस समझाने के लिए ऐसा रफली ग्राफ बनाया था। तो x 1/3, इसका मतलब 1/3 आ गया ये तो अब बताओ आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कि लेंथ ऑफ द आर्क ओ क्यू, आगे क्या है पी ओ, तो मतलब O से Q, तो O से Q का डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसका मतलब समझो ये है O से Q का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस और P से O का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, निकाल पाएंगे? सर हो जाएगा आगे। हो जाएगा ना, जैसे x1 y1 है और b जो है x2 y2 है और मुझे a से b का डिस्टेंस निकालना है, तो ये अपनी मर्जी है, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, सेम ही आंसर रहेगा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये लगा लो आंसर आ जाएगा। तो हमें ग्राफ से अब कोई मतलब नहीं है, हमें p से q का डिस्टेंस चाहिए तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे qp में, o से q का चाहिए तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, p से o चाहिए तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और इससे 3 नंबर आएगा, तीनों नंबर को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है जी, यहीं स्टॉप करें। इनका क्या है भाई, सृजन है, चलो ठीक है, फिर नहीं है तो थैंक यू। तो मिलता, अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ देर में मॉक टेस्ट डिस्कशन 7 और 8 जो भी था।